मुझे स्टार्ट करें। मित्रों, प्रॉमिस्ड मैनिफेस्टेशन के 7वें सेशन में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। पिछली बार जहां से छोड़ा था वहीं से आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि आज पहली स्लाइड अनुज बताएंगे, यहीं से हम शुरुआत करें। ये आपको पहले से मालूम है कि मानक जी लीम जी हथेरिया, जो इंडिया में मुंबई से थे और काफी नोबल बहाई थे, इकोनॉमिकली साउंड भी थे। तो इंडिया के कुछ पारसी लोगों ने उनको अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाकर ईरान भेजा था, ताकि वहाँ जो पारसी लोग हैं दयनीय हालत में, उनकी हालत को ठीक कर सकें। लेकिन मानिक जी ने ये डिसाइड किया कि फारस जाने से पहले बेहतर होगा कि वो इराक में बगदाद जाएं और बहाउल्लाह का आशीर्वाद प्राप्त करें। तो वो बहाउल्लाह से मिले थे और उनकी ये दोस्ती बहुत लंबे समय तक चली। उनके ऑनर के अंदर बहाउल्लाह ने एक टैबलेट भी लिखी थी, जिसे लूहे मानक जी साहिब के नाम से हम जानते हैं। ये जो टैबलेट थी, बहाउल्लाह ने क्लासिकल पर्शियन के अंदर लिखी थी, यानी उस पर्शियन भाषा के अंदर जिसमें कोई अरबी शब्द नहीं आता। बाद में फारसी के अंदर अरबी शब्द भी आने लगे, लेकिन मानक जी को वो फारसी भाषा चाहिए थी जिसमें कोई अरबी शब्द ना आए। तो ये जो लोहे मानिक जी साहिब है, वो क्लासिकल फारसी के अंदर बहाउल्लाह के रिवील्ड की भी टैबलेट है। और जैसा कि आप जानते हैं कि जब वो बगदाद से मानिक जी फारस पहुंचे, तो ये वो समय था जब विद्वान बहाई स्कॉलर अबुल फजल को सर्विस से इसलिए निकाल दिया गया था क्योंकि उन्होंने बहाई धर्म को अपना लिया था। जब मानेक जी लीम जी को पता चला कि ऐसा विद्वान उनको मिल सकता है, तो उन्होंने इनको ऑफर दिया, अबुल फजल को, और उन्हें अपने उस स्कूल का, जो उन्होंने जोरास्ट्रियन बच्चों के लिए खोला था, प्रिंसिपल अपॉइंट किया। और न केवल उसका प्रिंसिपल बनाया, बल्कि उन्होंने अबुल फजल को अपना पर्सनल सेक्रेटरी भी चुन लिया। इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि बहुत कम लोग ऐसे थे जो क्लासिकल फारसी के अंदर अ, पत्र लिख सकते थे या और दूसरा ऐसा काम कर सकते थे। पर इस फील्ड के अंदर भी अबुल फजल एक्सपर्ट थे। वो क्लासिकल फारसी के विद्वान थे, और यही चीज जो है मानक जी लेम जी को चाहिए थी। और जैसा कि आप जानते हैं कि अबुल फजल ने उनके स्कूल में रहते हुए, उनके सचिव के पद पर काम करते हुए, कभी भी डायरेक्टली बाई फेथ को टीचिंग नहीं किया। जो भी उन्होंने प्रभाव डाला, वो अपने स्वभाव से, अपने बर्ताव से, अपनी वाणी से लोगों पर प्रभाव डाला। और उनके बहुत सारे स्टूडेंट आगे चलकर बहाई बने। अगली स्लाइड में हम देखेंगे कुछ बहाइयों के बारे में हम बात करेंगे। उनमें एक तो सोराब खाउस होंगे, उसके बाद खुसरो खुदादाद होंगे, और उसके बाद उस्ताद जवामर्द होंगे।
इन तीनों भाइयों की जो कहानियां हैं, जहां से ली गई हैं, नीचे रेफरेंस है, वो एकदम क्लियर नहीं दिख रहा, आप जूम करेंगे तो दिखेगा। नीचे रेफरेंस दिया हुआ जहां से ली गई है। एक बुक है, बहाउल्लाह एंड सम नोबल बिलीवर्स। बहाउल्लाह एंड सम नोबल बिलीवर्स, 2005 के अंदर ये बुक पब्लिश हुई थी। और इसके जो ऑथर हैं वो काइजर बार्निस हैं। और उन्हीं में इन तीन जोरास्ट्रियन की कहानी है, जो शुरू शुरू के अंदर पहले पहले बहाई बने थे। अब एक के बाद एक इस कहानी को हम लेते हैं। सबसे पहले लेंगे सोराब काउस की कहानी। तो जो सोराब काउस थे, ये उस समय की बात है जब के वो काशान के अंदर थे। और काशान के अंदर एक सराय के कोने में बैठे हुए ये पारसी युवा कुछ सोच रहा था कि इतने में उसे गली के अंदर शोर की आवाज सुनाई। शोर की आवाज सुन के जब ये उस तरफ गए देखने के लिए कि कहाँ से आवाजें आ रही हैं, तो उन्होंने देखा कि एक सीधे साधे काशान के जो बिजनेसमैन थे, जिनका नाम था हाजी मोहम्मद रिदा। तो हाजी मोहम्मद रिदा, उनको लोग जो है पीट रहे हैं, उनकी नंगी पीठ पे कोड़े मार रहे हैं, उनकी दाढ़ी को काटा जा रहा है, और गधे पर उनको उल्टा बिठाकर ढोल नगारे और ऐसे ही कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लेकर और उनका मजाक बनाया जा रहा। लेकिन इस पारसी युवा ने देखा कि वो जो बिजनेसमैन है वो बिल्कुल शांत हैं, उन पे इसकी कोई रिएक्शन नहीं है, कोई प्रतिक्रिया वो इसकी नहीं दे रहे। उनकी इस खामोशी ने इस पारसी युवक के दिल पर दस्तक दी, और उसे ये जानने की इच्छा हुई कि हाजी रजा को मारा क्यों जा रहा। हाजी रजा को इसलिए मारा जा रहा था कि वो बाबी बन गए। तो उन्होंने फिर ये सोचा कि मुझे भी बाबियों के बारे में मालूम करना चाहिए। उन्होंने तलाश करके ये कोशिश की कि वो इस नए धर्म के बारे में जानकारी हासिल करें। और फिर कुछ लोगों से मिलने के बाद, कई मीटिंगों के बाद, उनके समझ में आ गया कि ये सत्य है कि एक नया धर्म आ चुका है। वो फिर बाबी बन गए। और अंत में वो लिखते हैं कि अगर अगर हाजी मोहम्मद रजा को ये प्रताड़ना नहीं दी गई होती, उनके साथ बुरा बर्ताव नहीं किया गया होता, तो मुझ जैसे लोगों तक ये मैसेज पहुंचने में शायद 1000 साल लग जाते। ये जो नौजवान थे, इन्हीं का नाम था सोराब काउस। तो ये पहले भाई हैं जो जोरास्ट्रियन से भाई बने थी। उसके बाद फिर जो है खुसरो खुदादाद। खुसरो खुदादाद बहुत विद्वान आदमी थे, और मानक जी लीम जी के साथ मिलकर ये नासिरुद्दीन शाह से मिले भी थे। और इन्होंने फारस के जोरास्ट्रियंस के लिए, जरतुस्तियों के लिए तीन बड़े काम किए थे। पहला बड़ा काम उन्होंने ये किया था कि उन पे जो टैक्स लगता था शाह की तरफ से, जजिया कर, उस जजिया कर को उन्होंने माफ करवाया था। उसके बाद फिर खुदादाद जी ने जो दूसरा काम किया था, वो मानक जी की मदद की थी पारसी बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल खोलने में। ये दूसरा उनका काम था। और तीसरा उनका काम ये था कि नासिरुद्दीन शाह से परमिशन लेकर उन्होंने एक जोरास्ट्रियन काउंसिल का फॉर्मेशन किया था। तो एक काउंसिल बनाई थी जोरास्ट्रियन लोगों को इकट्ठा करने और उनकी समस्याओं को निराकरण करने के लिए। उस काउंसिल के अंदर लगभग 19 जो है
बड़े बड़े विद्वान ज़ोरास्ट्रियन थे। इस काउंसिल के 19 मेंबर्स में से 6 मेंबर्स ऐसे थे जिन्होंने धीरे धीरे भाई धर्म को स्वीकार कर लिया। और इन स्वीकार करने वालों में इस काउंसिल के जो सचिव थे, वो सचिव थे उस्ताद जवामर, तो ये भी हो गए थे। लेकिन काउंसिल में के जिन मेंबरों में सबसे पहले जो बहाई बने थे वो खुसरो खुदादाद थे। तो खुसरो खुदादाद इस तरीके से जब भाई बन गए तो धीरे धीरे वो जो काउंसिल खत्म हो गई। और ऐसे विद्वान ज़ोरास्ट्रियन जब भाई फेथ की तरफ झुके तो जो और बाकी ज़ोरास्ट्रियन थे उनका भी ये ध्यान गया इस फेथ की तरफ। और वो भी चाहने लगे कि हम इसकी स्टडी करें और देखें कि आखिर हमारे ये विद्वान लोग क्यों बाई फैद की तरफ जा रहे हैं। अब हम आते हैं उस्ताद जमा मर्द की कहानी पर। आप जैसा कि जानते हैं, उस्ताद जमा मर्द जो थे वो अबुल फजल के स्टूडेंट थे। उन्हें बहाउल्लाह ने शेर मर्द या लायन मैन की उपाधि दी थी। अ, उन्होंने बहाउल्लाह से 7 प्रश्न पूछे थे। ये 7 प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और इसका जवाब बहाउल्लाह ने एक पार्टी के रूप में दिया था, एक टैबलेट के रूप में दिया था। और इस टैबलेट को हम टैबलेट ऑफ 7 क्वेश्चन के नाम से जानते हैं, या इसको लोहे हफ्त पर्शिस के नाम से जानते हैं। हफ्त पर्शिस मतलब 7 प्रश्न, तो उनके नाम से हम जानते हैं। इन 7 क्वेश्चंस में कौन कौन से क्वेश्चन थे, थोड़ा सा हम उसकी समरी देख लें। और ऐसा हमें करना चाहिए कि जब भी मौका मिले तो ये टैबलेट हम प्राप्त करें, नेट पे मिल जाती है, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन उपलब्ध है। तो ये टैबलेट लें और लोकल लेवल पर हम इसको स्टडी करें, क्योंकि वो जो प्रश्न थे वो आज भी इतने ही महत्वपूर्ण हैं। पहला प्रश्न उसमें ये था कि व्हाट लैंग्वेज द गॉड शुड बी वर्शिप्ड, यानी किस भाषा में हमें ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। तो कुछ कंसेप्ट कुछ लोगों में डेवलप हो गया है कि ईश्वर एक ही भाषा को जानता है और उसके बाद और कोई भाषा नहीं जानता। तो ये उन्होंने पूछा था कि किस भाषा में ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए। जो दूसरा क्वेश्चन था वो उनका ये था कि धर्म और आस्था क्या है, व्हाट इज द रिलीजन एंड फेथ। धर्म और आस्था क्या है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। फिर तीसरा क्वेश्चन था उनका कि इन व्हाट मैनर शुड वी डील विद द पीपल ऑफ दिस डे, यानी इस समय जो लोग हैं जो बातों को सुनते नहीं है, धार्मिक बातों को, उनको किस तरीके से हम वार्तालाप करें, किस तरीके से अपने मैसेज उन तक पहुंचाएं। ये तीसरा क्वेश्चन था। और चौथा क्वेश्चन उनका भविष्यवाणी के बारे में था, शाह बहराम की, प्रोफेसी ऑफ द शाह बहराम। यानी उनके जो ज़ोरास्ट्रियन पुस्तकों में शाह बहराम के आने की शुभ सूचना थी, वो ये जानना चाहते थे कि क्या वास्तव में शाह बहराम बहाउल्लाह ही हैं। उसके बाद फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये थियोलॉजी से जुड़ा हुआ है। और पांचवें क्वेश्चन में उन्होंने पूछा था कि व्हाट इज द ब्रिज ऑफ सिरात, या ईरा का जो ब्रिज है वो क्या है। एंड पैराडाइज एंड जो नरक है ये क्या होती। यानी इस क्वेश्चन के अंदर उन्होंने पूछा था कि पुले सरात क्या होता है, जिसपे स्ट्रेट पाथ में हमें चलना होता है। तो वो पुले सरात क्या है, स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, ये पूछा। जो उनका छठा क्वेश्चन था वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। छठे क्वेश्चन में उन्होंने पूछा था कि जर्नी ऑफ द सोल ये कैसे पूरी होती है, आत्मा की जो यात्रा है ये कैसे पूर्ण होती है जब वो शरीर को छोड़कर
आगे की तरफ बढ़ जाती है। उसके बाद जो सातवां क्वेश्चन था वो बहाउल्लाह की वंशावली से संबंधित था। उन्होंने बहाउल्लाह के वंशावली को जानना चाहा था। इस क्वेश्चन का उत्तर बहाउल्लाह ने सीधे रूप से नहीं दिया था, बल्कि उन्हें रिकमेंड इन द ब्लेस्ड जीनियोलॉजिकल ट्री। तो कमेंट्री अब इन द ब्लेस्ड जीनियोलॉजिकल ट्री या शरय शजर मुबारका, ये उसका फारसी टाइटल है। तो वो कमेंट्री आप पढ़ लें तो उन्हें पता चल जाएगा। और जैसा कि हमने पिछली बार देखा था कि उनकी जो उन्होंने वंशावली बनाई थी, बहाउल्लाह की जो जीनियोलॉजी बनाई थी, उससे उनका संबंध कई प्रॉफिट से भी था। और उनका संबंध जो ज़ोरास्ट्रियन किंग थे, सबसे आखिरी वाले यज़दगिर्द थर्ड, उससे भी उनका संबंध मिलता था। यहाँ एक बात और इम्पोर्टेंट है जिसको ध्यान देने की जरूरत है कि उसी समय जब ये बहाउल्लाह की जीनियोलॉजी की बातें हो रही थी, तब एक हिस्टोरियंस थे फारिस के अंदर, और उनका नाम था रजा कुली खान हिदायत। ये हिस्टोरियन, नाम रिपीट कर रहा हूँ, रजा कुली खान हिदायत। तो ये बहाउल्लाह के और भाई फैज के अगेंस्ट हमेशा क्रिटिसाइज करते रहते। लेकिन उनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है नजाद नामा। उस नजाद नामे के अंदर ये भी स्वीकार करते हैं कि जो बहाउल्लाह की जीनियोलॉजी है वो ज़ोरास्ट्रियन किंग यज़गर थर्ड से जाके मिलती है। और उनका जो नूरी परिवार है, यह परिवार उसी ज़ोरास्ट्रियन किंग से संबंध रखता है। मित्रों, यह जितनी भी कहानियां आपको बताई, जो आपको रेफरेंस दिया था, वो था बहाउल्लाह एंड द सम नोबल बिलीवर्स, काइजर बर्नस की। अब उसके बाद फिर अब जो अगली स्लाइड के अंदर हम देखेंगे, इस स्लाइड के अंदर दो बहाइयों की कहानियां हैं। एक तो मुल्ला बहराम की और दूसरा शवायस काशानी की। तो पहले हम मुल्ला बहराम के बारे में जान लेते हैं। मुल्ला बहराम का जो जन्म था वो यज्द के पास एक जगह है, मरियम आबाद गांव था। उस गांव के अंदर मरियम आबाद में वो पैदा हुए थे। बहाउल्लाह ने उन्हें अख्तर खावेरी यानी स्टार ऑफ द ईस्ट, इसकी उपाधि उनको प्रदान की थी। स्टार ऑफ द ईस्ट या अख्तर खावरी, इसकी उपाधि उनको प्रदान की थी। वो धार्मिक पुस्तक को बहुत ध्यान से पढ़ा करते थे। और एक पुरानी धार्मिक पुस्तक में, पहले आपको बताया था, पहलवी भाषा में थी, उसकी एक भविष्यवाणी थी। उस भविष्यवाणी में वो काफी उलझ रहे थे। वो भविष्यवाणी ये थी कि तीन शोषिनत आएंगे एक के बाद एक, और आखिरी में एक दस्तूर आएंगे। उस दस्तूर का नाम पाश्तून होगा। तो ये जो भविष्यवाणी थी आपने पहले सुनी है। और तीन जो शोषिनत थे, उसमें आपको बताया था कि एक इस्लामिक प्रॉफिट थे, उसके बाद फिर ईशदुद्बाप थे, उसके बाद अ, बहाउल्लाह थे। लेकिन उन्होंने जहां से ये प्रोफेसी को पढ़ा था, उसमें एक एडिशन और था। और उसमें एक दस्तूर जिसका नाम पाश्तून था, उसके आने की बात की गई थी। तो बाद में इसको कुछ लोगों ने एक्सप्लेन किया और ये बताया कि वो जो दस्तूर पाश्तून है वो और कोई नहीं है, बाप और बहाउल्लाह के बाद बहाउल्लाह के जो सबसे बड़े बेटे, सेंटर ऑफ कॉवेनेंट, अब्दुल बहा हैं। तो जब ये इस भविष्यवाणी के रहस्य को जान गए, तो उनकी जो है और इच्छा आगे बढ़ने की मिली कि हम और जानकारी लेंगे बहाई धर्म के बारे में। इस बीच में उनको एक ऑफर मिला। और ये जो ऑफर था
वो उनको दिया गया था। एक तेहरान के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था हाजी मलिक। उन्होंने उनको ऑफर दिया था कि आप चलिए और हमारे साथ, जो है वहाँ तेहरान में एक मिनिस्टर की काफी बड़ी जमीन है, उसमें हमें खेती करना है, और आप क्योंकि खेती के बारे में काफी अच्छा जानते हैं, इसलिए हम आपकी वहाँ पे सहायता लेंगे। और इस तरीके से उनको वहाँ पे ले जाएगा। लेकिन इनको जो है, जब ये मरियम आबाद में थी और अपनी बुकों का अध्ययन कर रही थी, तो हमेशा इनको ये जिज्ञासा लगी रहती थी कि गांव के अंदर कभी ना कभी तो किसी प्रॉमिस वन के आने की खबर आएगी। क्योंकि उनको पता था कि ये समय वही चल रहा है जब प्रॉमिस वन को आना चाहिए। तो एक दिन कोई व्यक्ति शहर से आया, और जब शहर से आने वाले व्यक्ति से इन्होंने पूछा कि ये कोई आप खबर लाए हो कि कोई प्रॉमिस वन आया है, तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने सुना है कि कुछ लोग जो है एक युवा को जिसका नाम बाप है, वो उसको नए धर्म का प्रवक्ता, नए धर्म का आविष्कारक, नए नए धर्म का उद्घोषणा करने वाला, ये जो है उसको मान रहे हैं। और काफी लोग जो है उनके फॉलोअर्स बन रहे हैं। तो जब ये उन्होंने सुना, तो इन्होंने फिर ढूंढ के और भी बाबियों का पता लगाया। और जिस व्यक्ति ने उनसे ये बात कही थी, उनसे उन्होंने कहा कि भाभी होते कौन है। तो उसने एक बड़ा रहस्यमय जवाब उनको दिया था। और वो जवाब ये दिया था भाभीियों के बारे में कि दे आर द पीपुल हु बिकम येलो इन द फेस फ्रॉम एक्वायरिंग टू मच नॉलेज। यानी बहुत अधिक ज्ञान के कारण ये वो लोग हैं जिनके चेहरे चेहरे जिनके फेस पीले पड़ गए। अब ये फेस का पीला पड़ना, ये बड़ा रहस्यमय वाक्य था। और इनकी समझ में नहीं आ रहा था मुल्ला बैराम की कि इसका मतलब क्या हो। तो असल में मतलब यह था कि वो इतना विनम्र हो गए हैं कि जब भी कोई उनके साथ बुरा बर्ताव करता है, तो वो बुरे बर्ताव को भी आसानी से सहन कर लेते हैं। और कभी भी गुस्से में उनका जो फेस है वो लाल नहीं होता, वो वैसे ही शांत रहता है जैसा कि वो पहले से शांत था। तो ये जब उन्होंने रहस्यमय वाक्य सुना, तो उनकी और जिज्ञासा बढ़ी। और इस बीच में वो हाजी मलिक, जैसा आपको बताया, उनके साथ मिनिस्टर की जमीन पे खेती का काम करने के लिए ये तेहरान चले गए। अब जो व्यक्ति इनको ले गया था हाजी मलिक, वो एक शिया लोगों के अंदर एक फिरका है, एक संप्रदाय, एक सेक्ट है, जिसको अली इलाही के नाम से जानते हैं। तो वो अली इलाही का मानने वाला है। और अली इलाही ये मानते हैं कि जो इमाम अली हैं, वो एक सुप्रीम बीइंग है। तो वो उनको सुप्रीम मानते हैं, हजरत अली को। तो ये उसका मानने वाला था, और ये किसी तरीके से चाहता था कि जो मुल्ला बैराम है वो उसके सेक्ट के अंदर मिल जाए। पर मुल्ला बैराम को इससे कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि वो बहाई धर्म की खोज में थे। बाब और उनकी शिक्षाओं की, बहाउल्लाह और उनकी शिक्षाओं की, और उनके बारे में जानना चाहते थे। एक बार ऐसे ही काम करते करते, जो ये हाजी मलिक थे जो उनको तेहरान लेके आए थे, उनके मुंह से ये बात निकल गई कि शाह के, यानी नासिरुद्दीन शाह के ऑर्डर पर उन्होंने 80 भाइयों को शहीद कर दिया, उनको मृत्यु दंड दे दिया, उनको खत्म कर। तो ये बात उनको और जो है लग गई मुल्ला बहराम को, और उनके जिज्ञासा और बढ़ गई बाब और बहाउल्लाह के जानने के बारे में। फिर जब ये काम खत्म हो गया उनका तेहरान का, तो वो काशान चले गए।
और जब वो काशान चले गए तो वहाँ काशान के अंदर जिनके साथ उन्हें काम करना था वो थे खुसरो खुदादाद। आप जानते ही हैं कि खुसरो खुदादाद काउंसिल के सबसे पहले मेंबर थे जिन्होंने बहाई धर्म, प्रभु धर्म को स्वीकार किया। तो ये उनके साथ काम करने लगे, पर ये नहीं जानते थे कि जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ वो खुद बहाई हैं। लेकिन एक बार जब कुछ ऐसी शहीदों की खबर सामने आई तो उनको बड़ा व्याकुल देखा उन्होंने, खुशरो खुदादा। तो उनसे पूछा कि आप आखिर इतने व्याकुल क्यों हैं, क्यों परेशान हैं आप, क्या दुख है आपको। तब उन्होंने बताया कि कुछ लोग जो हैं यातना देकर ऐसे बहाइयों और बाबियों को परेशान कर रहे हैं, और उससे मुझे भी जो है काफी चिंता है। तब उन्होंने इनको पहली बार मुल्ला बहराम को ये बताया कि वो खुद जो है एक बहाई हैं, और बहाई मैसेज भी उनको पास कर दिया। अब इसके बाद जो मुल्ला बहराम थे वो अपने होम टाउन के पास आए, यज्द के अंदर आए। यज्द के अंदर उस समय एक बहुत अच्छे जो भाई टीचर थे वो वहाँ पे निवास कर रहे थे। एक्चुअली वो उनका वो हाइडिंग उसमें थे, क्योंकि कुछ लोग जो उनके जान के पीछे पड़े थे। तो यहाँ यज्द के अंदर आकर एक घर के अंदर वो अपने टीचिंग का काम करते थे। और उनका नाम था, यज्द के अंदर बहुत प्रख्यात भाई टीचर हैं, उनका नाम था हाजी मुल्ला ताहिर माल मीरी। तो ये जो थे किसी तरीके से उनके संपर्क में आए मुल्ला बहराम। अब कैसे संपर्क में आए कि जब ये यज्द में थे, खेती का काम करते थे, तो उनके खेत के अंदर बीट रूट या चुकंदर जो है, चुकंदर वो काफी पैदा हुआ था। तो ये चुकंदर लेके और बेचने निकलते थे, तो भाइयों के पास जाते थे जो इनसे चुकंदर खरीदते थे, और फिर भाइयों के बारे में फिर उनसे बात भी करते थे। तो जब उनकी जिज्ञासा को देखा तो एक भाई ने उनसे कहा कि हम आपको एक बहुत अच्छे टीचर से मिला देते हैं, आपके जो भी प्रश्न हैं, आ, जो भी आपके डाउट हैं, आप उनसे पूछ लीजिए। और फिर उनसे, जो हाजी मुल्ला ताहिर माल मेरी, उनसे उनकी भेंट हुई। कई बार वो उनसे मिले। अक्सर ये देखा गया कि वो ताहिर माल मेरी की बात को बहुत ध्यान से सुनते हैं, और कई बार टप टप उनकी आंखों से आंसू भी निकला करते थे। आखिर में जाके उन्होंने प्रभु धर्म को स्वीकार किया, और अकेले स्वीकार नहीं किया बल्कि अपने साथ एक अपने अभिन्न मित्र जिनका नाम था आका रुस्तम, उनको भी लेकर ये वहां पर गए थे। अब जो कहानी आपको सुना रहे हैं, आखिरी कहानी, ये सियावश काशानी की है। और मित्रों, ये जो दोनों कहानी आपको बताई मुल्ला बहराम की और सियावश काशानी की, जिसको अभी हम सुनेंगे, ये जहाँ से ली गई है, ये एक एरिजोना के अंदर, एरिजोना यूनिवर्सिटी, उसमें 1983 में एक थीसिस सबमिट हुई थी। और उस थीसिस का टाइटल था जोरास्ट्रियन कन्वर्जन। एस एस जैदित उनकी ये थीसिस थे, उनसे ये कहानी ली गई। तो आखिरी कहानी हम सियावश काशानी की सुनाई। सियावश काशानी जब बहुत युवा थे, लगभग 11-12 साल के रहे होंगे, तब जो है इनके पिताजी ने, यज्द के रहने वाले थे, इनके पिताजी ने इनको एक कहानी सुनाई। और जो कहानी इनको सुनाई थी वो सुलेमान खान की थी। आपको याद होगा कि सुलेमान खान को जब शहीद करने के लिए ले जाया गया था, तो मोमबत्तियां उनके जख्म के अंदर जलती हुई लगाई गई। तो ये कहानी उनको सुनाई गई थी, जिससे बचपन में वो काफी प्रभावित हुए थे। फिर आगे चलकर जब वो युवा थे, और में 20-22 साल के आसपास रहे होंगे, तब उन्होंने देखा कि बहुत से लोग बाबियों के भाइयों के घरों को
जो है लूट रहे हैं। और लूट लेने के बाद भी इन घरों के रहवासियों की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं होती, वो उनसे लड़ते झगड़ते नहीं है। तो अगेन जो उनका धैर्य था, उनका जो पेशेंस था भाइयों का, उन्होंने इस युवक को, को अट्रैक्ट किया। और अट्रैक्ट करने के साथ ये अपने बिजनेस में भी लगे रहे। और इन्होंने आगे जाकर 1891 के अंदर एक कपड़े की दुकान कौम के अंदर खोली थी। कौम फारस की वो पवित्र नगरी है जहाँ जो छठे इमाम, 12 इमामों में से जो छठे इमाम है, उनकी बेटी और सातवें इमाम की बहन, उनका वहाँ पे समाधि है, जिनको फातिमा मासूमा के नाम से जानते हैं। तो और हजारों लोग वहाँ पे आते हैं, इसलिए क्योंकि काफी टूरिस्ट आते हैं। तो वहाँ पे बिजनेस भी ठीक ठाक था। तो वहाँ पे उन्होंने कपड़ों की दुकान डाली। उनका अपना ऑब्जर्वेशन था कि बहुत कम लोग, क्योंकि इनको ज़ोरास्ट्रियन जानते थे, तो इनसे बहुत कम लोग बोलते मिलते थे। लेकिन जो बहाई दुकानदार थे, वो उनके साथ आके मिलते थे। पर ये स्वयं उन भाइयों से दोस्ती नहीं करना चाहते। चांस की बात है कि जब ये कौम के अंदर अपने शॉप पर ही थे कि इनको एक टेलीग्राम मिला। ये टेलीग्राम सुल्तानाबाद से आया था। और इस टेलीग्राम के अंदर उनके पिताजी के देहांत की खबर थी। जब ये टेलीग्राम मिला तो ये सुल्तानाबाद गई। सुल्तानाबाद वो जगह थी जहाँ पे कोई भी ज़ोरास्ट्रियन नहीं था, कोई भी जरसूस नहीं था। और जिसने टेलीग्राम दिया था वो एक यहूदी बैकग्राउंड के बहाई थे। तो जब ये उनके पास पहुंचे जहां से टेलीग्राम आया था, उन्होंने कहा कि भाई क्या हुआ मेरे पिताजी का। तो उन्होंने कहा कि जब उनकी डेथ हो गई तो हमने जो है कुछ लोगों की सहायता लेकर और उनको जो है समाधि ग्रस्त कर दिया गया। अब पारसियों के अंदर मरने के बाद समाधि ग्रस्त करने का रिवाज नहीं है। आपने सुना होगा उनके साइलेंट टावर होते हैं, उस टावर के अंदर ये डेड बॉडी को लटका देते हैं ताकि कुछ पक्षी जैसे गिद्ध वगैरह उसको खा जाए और उसको मोक्ष प्राप्त हो। तो इन्होंने जब देखा कि मेरे पिताजी के साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो उन्होंने फिर इनकी सहायता लेके, जो यहूदी बैकग्राउंड के भाई थे, उनको निकाला उनकी बॉडी को और एक पहाड़ की गुफा में जाके रख आए ताकि वहां पे जो पक्षी हैं उनको खा लें और उनके पिताजी को मोक्ष मिल जाए। अब वापस जब ये सुल्तानाबाद से अपनी शॉप पर कौम के अंदर आए, तो उनके लिए जो जो भाइयों से वो थोड़ा सा कट कट कर रहते थे, ये उनका बर्ताव जो है अब बदल चुका था। अब वो भाइयों से भी घुलने मिलने लगे थे, उनकी बात को भी सुनने लगे थे। और नतीजा ये निकला कि न केवल वो, बल्कि उनके साथ उनके 3 साथी, उन्होंने भी प्रभु धर्म को स्वीकार कर लिया और बहाउल्लाह को, शाह बहराम के पुनरागमन की बात को भी मान लिया। तो यह थी कुछ कहानियां उन अर्ली जोरास्ट्रियन की, जिन्होंने कुछ ने बाबी और कुछ ने बाई फेथ को एक्सेप्ट किया था। अब जो समय हमारे पास बचा है उसके अंदर हम जैन धर्म के साइकिल की तरफ आते हैं, जो कि स्लाइड नंबर 4 के अंदर दिया गया। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने सबसे पहले सनातन धर्म के जो 4 युग थे उनका अध्ययन किया था। उसके बाद फिर ज़ोरास्ट्रियन धर्म के 4 युग थे, उनका अध्ययन किया था। अब बारी है जैन धर्म के इन क्लासिकल साइकिल की, या जिसको हम कॉस्मिक व्हील के नाम से भी जानते हैं, या रिलीजियस साइकिल की। तो जैन धर्म के बारे में एक बात तो ये बता दें कि कभी भी किसी जैन की तीर्थंकार ने, वो तीर्थंकार बोलते हैं जो उनके मार्गदर्शक हैं, उन्होंने कभी ये चैलेंज नहीं किया कि वो ईश्वर के अवतार हैं और उनकी वाणी जो है ईश्वर की वाणी है। लेकिन फिर भी क्योंकि उन्होंने गहन तपस्या की थी,
ज्ञान प्राप्त किया था, तो कुछ रहस्यमय बातें हैं। उन रहस्यमय बातों को वो अपने इस कॉस्मिक साइकिल के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। मित्रों, मैं ये भी बता दूं आपको कि जो साइकिल जहाँ से लिया गया है, वो जैन यूनिवर्सिटी, जो कि बेंगलोर के अंदर है, उसके बेसिक जैनिज्म का जो कोर्स है, उससे इस साइकिल को अडॉप्ट किया गया। इस साइकिल के दो पार्ट हैं। आप अपने राइट हैंड साइड पे जो पार्ट देख रहे हैं, इस राइट हैंड साइड के पार्ट को हम डिसेंडिंग पाथ के नाम से या डिसेंडिंग फेस के नाम से जानते हैं। उसको जो है जो संस्कृत से पहले वाली भाषा थी, प्राकृतिक प्राकृतिक भाषा में इसको हम अवसर पानी के नाम से जानते हैं। तो अवसर पानी या डिसेंडिंग फेज या डिसेंडिंग साइकिल, ये जो डिसेंडिंग साइकिल है, ये 6 पार्ट के अंदर डिवाइड है। आप देखिए नंबर जो दिया हुआ है इस पे, 1 2 3 से लेके के 6 पार्ट के अंदर ये डिवाइड। हर पार्ट को एरास के नाम से जानते हैं। तो पहला एरा, दूसरा एरा, तीसरा एरा। और ऐसा मानते हैं कि इन एरास के अंदर जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, पहले से दूसरे में आएंगे, दूसरे से तीसरे में आएंगे, तो जो है, जो हैप्पीनेस, जो खुशी का वातावरण है, या जो खुशी आपके स्वभाव के अंदर है, इसका ह्रास होने लगेगा, ये कम होने लगेगा। तो उनकी भाषा के अंदर खुशी के लिए वो जो टर्म यूज करते हैं हैप्पीनेस के लिए, वो है सुसाम। तो जो पहला है, उसको वो बोलते हैं सुसाम सुसाम, यानी हैप्पी हैप्पी। उसके बाद फिर दूसरा जब फेज आता है, आप देखिए डायग्राम को ध्यान से जूम कर लीजिए अगर आपको क्लियर नहीं दिखता है। तो दूसरा जो पार्ट आता है, उसका दूसरा एरा जो आता है, उसको सुसाम के नाम से जानते हैं। थोड़ी हैप्पीनेस और कम हो गई। उसके बाद फिर जो तीसरा एरा आता है, उसे सुशाम दुशाम के नाम से